दोस्तों, आज फिर हमें एक बार झारखंड की उस काली सच्चाई की तरफ लौटना पड़ रहा है जो साल दर साल सिर्फ गहरी होती जा रही है। एक राज्य जो कभी अपने जंगलों, अपने आदिवासी संस्कृति और अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता था, आज अपराध, भ्रष्टाचार और तस्करी का प्राय बन चुका है। और इस बार बात सिर्फ जमीन घोटाले की नहीं है, इस बार बात है सांप के जहर की। जी हां, आपने सही सुना, 80 करोड़ रुपए का सांप का जहर। नवंबर 2025 में पलामू में पकड़ी गई वो खेप अब देश की सबसे बड़ी वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हाथों में है। और ये पहला मौका है जब वन्य जीव तस्करी के किसी मामले में ईड मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल लगाकर ईडी ने जांच शुरू की है। दोस्तों सोचिए, सांपों को पकड़ो, उनका जहर निकालो, उसे बोतलों में बंद करो और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दो और करोड़ों कमाओ। और ये सब झारखंड के जंगलों में हो रहा था, पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में। वो इलाका जो बाघों को बचाने का दावा करता है, वहां सांप का जहर निकालने वाला रैकेट फल फूल रहा था। और राज्य की सरकार, वो सरकार जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कुछ महीने पहले ईडी की जांच में जमीन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं, वो इस मामले पर चुप है। दोस्तों, ये सिर्फ एक तस्करी का मामला नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रमाण है जो झारखंड में सालों से चल रहा है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर है जो राज्य का मुख्यमंत्री है, यानी हेमंत सोरेन पर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, नवंबर 2025 में झारखंड पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। पलामू के सतवरवा थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई। पुलिस ने 4 शातिर तस्करों को पकड़ा। उनके पास से कांच के जार में बंद तरल और क्रिस्टल रूप में सांप का जहर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 1200 ग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए मानी जा रही है। जी हां, 80 करोड़ रुपए, इतना पैसा कि पूरा एक छोटा शहर चल जाए। और दोस्तों, ये सिर्फ एक खेप थी, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। इस मामले में झारखंड पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि ये कोई छोटा मोटा लोकल धंधा नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है। पैसे का लेन देन विदेशों तक जा रहा है। फंडिंग कहां से आ रही है, पैसा कैसे सफेद किया जा रहा है, यही सवाल जब सामने आए तो मामला ईडी के दायरे में आ गया। ईडी ने अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब ईडी ने पलामू टाइगर रिजर्व और वन विभाग से सारे दस्तावेज मांगे हैं, जब्त सामान की पूरी लिस्ट मांगी है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई की जांच रिपोर्ट मांगी है। और ईडी का फोकस उन 7 गिरफ्तार तस्करों पर नहीं है। ईडी उन बड़े सफेद पोशों की तलाश में है जिन्होंने इस काले धंधे में करोड़ों रुपए लगाए थे, जिन्होंने इसकी पूरी फंडिंग की थी, जिन्होंने इस रैकेट को संरक्षण दिया था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इतना बड़ा रैकेट झारखंड के जंगलों में कैसे फल फूल रहा था। पलामू टाइगर रिजर्व देश के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वहां सांप पकड़कर जहर निकालने का धंधा चल रहा था। वन विभाग को पता कैसे नहीं चला, खुफिया तंत्र को पता कैसे नहीं चला, स्थानीय पुलिस को पता कैसे नहीं चला, और सबसे बड़ा सवाल कि राज्य सरकार को पता कैसे नहीं चला। दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार का दावा है कि वो आदिवासियों की हितैषी है, जंगलों के रक्षक हैं, प्राकृतिक संपदा के संरक्षक हैं। लेकिन हकीकत क्या है? उनके राज में जमीन घोटाला हुआ, उनके राज में खनन माफिया फले फूले, उनके राज में अब वन्य जीव तस्करी का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी झारखंड में अवैध खनन, कोयला तस्करी, बालू तस्करी, ये सब कुछ चलता रहा। और हर बार जब केंद्र की एजेंसियां आई, तब राज्य सरकार ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। हेमंत सोरेन खुद जेल गए, बाहर आए, फिर सत्ता में वापस आए, लेकिन क्या बदला? कुछ भी तो नहीं। राज्य में अपराध का ग्राफ ऊपर ही जाता रहा, कानून व्यवस्था चौपट होती रही। और अभी ये सांप का जहर का मामला, दोस्तों, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। सांप का जहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स बनाने, मेडिकल रिसर्च में गलत इस्तेमाल और यहाँ तक कि हथियार बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और हेमंत सोरेन वो क्या कर रहे थे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विपक्ष को कोस रहे थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपने राज्य में चल रहे इस काले धंधे पर एक शब्द नहीं कहा, एक एक्शन तक नहीं लिया। वन विभाग उनके अधीन है, पुलिस उनके अधीन है, खुफिया तंत्र उनके अधीन है,
फिर भी इतना बड़ा रैकेट कैसे चल रहा था? ये सिर्फ नाकामी नहीं दोस्तों, ये एक आपराधिक लापरवाही है। दोस्तों, ईडी अब उन सफेदपोशों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस धंधे में पैसा लगाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ ऐसे नाम सामने आएंगे जो राज्य की सत्ता के बहुत करीब हैं, क्योंकि झारखंड में पिछले 10-15 सालों का इतिहास यही कहता है, हर बड़े घोटाले में, हर बड़े अपराध में कहीं ना कहीं सत्ता के लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझनी होगी, वन्य जीव तस्करी कोई नया अपराध नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सांप का जहर पकड़ा जाना ये अपने आप में रिकॉर्ड है, और ये तब हो रहा है जब देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सख्त है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी सक्रिय है। फिर भी झारखंड में ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की प्राथमिकता कहीं और है। उनकी प्राथमिकता बस सत्ता बचाना है, कुर्सी बचाना है, और उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इस पूरे राज्य की त्रासदी है जो अपनी संपदा को लुटता देख रहा है। आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जंगलों में तस्कर राज कर रहे हैं। बाघ बचाने का दावा करने वाले इलाके में सांपों का जहर निकाला जा रहा है, और मुख्यमंत्री वो चुप है। ईडी की जांच अब शुरू हुई है। उम्मीद है कि इस बार सिर्फ छोटे तस्कर ही नहीं पकड़े जाएंगे, इस बार वो बड़े लोग भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस धंधे को संरक्षण दिया, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने आंखें मूंदी। और अगर इस जांच में सत्ता से जुड़े लोग बेनकाब होते हैं तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की राजनीति का यही चरित्र बन चुका है। और दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आप सचमुच आदिवासियों और झारखंड के हितैषी हैं तो सबसे पहले अपने राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कीजिए। जेल जाना और बाहर आना कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी है अपने राज्य को सुरक्षित बनाना। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और यही आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ सांप के जहर की नहीं है, ये उस जहर की कहानी है जो झारखंड की राजनीति और प्रशासन में सालों से घुला हुआ है। और ऐसे जहर के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।